इस बार गर्दन अलग किए बिना रुकूंगा नहीं, फिर चाहे फांसी क्यों ना हो जाए मुझे। परिणाम चाहे जो भी हो परवाह नहीं, मर जाऊंगी पर अब समझौता नहीं करूंगी। लखन काका कोर्ट के केस से तभी बरी हो सकते हैं जब डॉक्टर साहब अपनी सच्चाई बताएंगे। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम मुनिधार नहीं जाओ, और अब इस मामले में कोई बहस होगी ही नहीं। दोबारा उसे यहाँ भेजने का कलेजा उनमें है या नहीं? अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुनिधार जाओ। हेलो सुबोध काका, बोलिए ना। चलिए, परसों सुनवाई की तारीख है, हमें पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जाना होगा। परसों सुनवाई की तारीख तय है। काका अब बस आप ही का सहारा है। वैसे आपकी तैयारी तो पूरी है ना? चलिए, हमारे पास सबूत नहीं। सखाराम वैद्य जी पाखी गांव वालों को खड़ा करके हम लखन के अच्छे चरित्र का बयान दिलवा सकते हैं, लेकिन ये बिरजू और पूरन को जेल भिजवाने के लिए काफी नहीं होगा। पुलिस की रिपोर्ट भी पूरन सिंह को सपोर्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे काका? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इस तरह से तो ना बाबा जेल से बाहर आ पाएंगे और ना पूरन और बिरजू उनके कुकर्म अदालत के सामने आ पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ना काका? हाँ, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, शेखर। शेखर का आना जरूरी है। अगर शेखर कोर्ट में आके अपना बयान दे दे तो मैं संभाल लूंगा। कैसे भी करके शेखर को कोर्ट लाने की कोशिश करो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है काका, मैं पाखी और वैद काका से बात करके देखती हूँ। क्या पता उनके कहने पर डॉक्टर साहब मान जाएं और अदालत आ जाएं। मैं आपको उनसे बात करने के बाद दोबारा फोन करती हूँ। चली, मेरी वजह से तुझको कितना परेशान होना पड़ रहा है ना। क्या करूं, मुझसे अन्याय अत्याचार बर्दाश्त ही नहीं होता। बाबा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? सब ठीक हो जाएगा बाबा। कानून पर विश्वास रखिए। एक बात कहूं, हो सकता है कि लोगों के बनाए हुए कानून से कभी कोई गलती हो जाए, लेकिन अपने गोलचू देवता के कानून से कभी गलती नहीं हो सकती। गोलचू देवता सब ठीक कर देंगे बाबा। मैं पाखी के घर जाकर डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। आदत नहीं है ना तुझे? क्या देख मैं कैसे चल रहा हूँ। तबीयत खराब हो गई मेरी ऐसे देखकर। देख 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 देख, ध्यान से देख ना, ध्यान से देख। देख कैसे काट रही है, कट 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 कट। देखा, हाथ तो बराबर चल रहा है। एक हाथ जानबूझ के तोड़ा है इसने ताकि मेरा काम ना हो पाए। पेट भर रहा है इसका। आप जो बोल रहे हैं, हाथ टूटा हुआ है। कोई भी अपने आप अपना हाथ नहीं तोड़ टूटा रख के। अरे तू जानता नहीं इसे। अरे इसकी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। जानबूझ के इसने अपना हाथ तोड़वाया ताकि ये मेरे एप्लीकेशन पे साइन ना कर पाए, ताकि मेरे पास पैसे ना आए, भूखों मरूं मैं। ऐसी है ये औरत। जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे परेशान कर दिया मुझे। अरे शादी क्यों करता है इंसान? कभी शादी नहीं करनी चाहिए। इसकी आवाज सुन सुन के परेशान हो गया हूं मैं। चुप।
सुगंधा तुम आओ बैठो। आओ चलिए बैठो बैठो। क्या बात है चेली, तुम परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक तो है ना? लखन कैसा है? उसके केस की सुनवाई कब? काका, मैं आप लोगों से उसी केस के बारे में बात करने आई। मुझे आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। काका, अभी कुछ देर पहले वकील काका का फोन आया था। कोर्ट ने परसों की तारीख दी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए हमारा केस बहुत कमजोर है काका। और शेखर जी की गवाही बहुत मायने रखती है। शेखर जी को कोर्ट आकर सबके सामने सच्चाई रखनी होगी। और काका, मुझे लगता है कि अगर आप और पाखी शेखर जी से बात करेंगे तो शायद वो कोर्ट आने के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी बात करते हैं। हाँ, मेरे पास उनका फोन नंबर है। अच्छा, तो पाखी मुझे नंबर दो ना, अगर उनसे अभी बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, मुझे याद है। हेलो हेलो, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हेलो शेखर, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम सब भी यहाँ पर सब ठीक हैं। अब शेखर, सुगंधा आपसे कुछ बात करना चाहती है। हेलो शेखर बेटा। नमस्ते वैद्य जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, हम सब ठीक हैं, लेकिन तुमसे एक जरूरी मसले में बात करनी है। हाँ हाँ वैद्य जी, बोलिए ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खास बात है जिससे आप लोग सब कहने में हेजिटेट कर रहे हैं? बेटा, परसों लखन की केस की सुनवाई है कोर्ट में। पूरन और बिरजू ने अपने पैसे से सरकारी लोगों को और केस को अपने पक्ष में कर दिया। हमारे वकील का कहना है कि अगर तुम कोर्ट में आके सच्चाई बताओ तो कोर्ट का फैसला हमारी तरफ हो जाएगा और कोर्ट को पूरन और बिरजू के बारे में पता भी चल जाएगा। उनके पूरे कर्मों के लिए उन्हें सजा भी मिलेगा, लखन को न्याय मिल जाएगा। एक नेक फौजी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। जेल वही जाएगा जिसने गुनाह किया। सुगंधा और लखन काका को आप भरोसा दे दीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं परसों वक्त पर कोर्ट पहुंच जाऊंगा। ठीक है वैद्य जी। बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, शेखर परसों कोर्ट पहुंच जाएगा। ये वकील साहब को तुम बता देना। बेटा, तू जरा लखन को संभालना, उसका गुस्सा हमेशा उसे परेशान करता है। तुमने जानबूझ के किया नहीं सर? बोल। कैसी बातें करते हैं जी? क्या आप अपना हाथ जानबूझ के तोड़ सकते हैं? अंधेरों के भंवर
कुंवारी, जो हो गया उसे भूल जा कुंवारी। अब तू अपनी सेहत पे ध्यान दे। देखना भगवान फिर से हमें जल्दी खुशी देगा। इतने दिनों के बाद तो भगवान की आंख खुली थी और अब रो रहा मुनिधाम, बोलो न चुप्पी। तू दुखी क्यों होती है कुंवारी? ये सब तो ऊपर वाले का खेल है, हम सब तो बस कठपुतलियां हैं। मुझे इस बात का दुख ना है एजा कि मेरे साथ क्या हुआ। दुख तो इस बात का है कि उस घर में सिर्फ पाखी है और इस घर में सिर्फ लाली। कैसे चलेगा इस घर का वंश? लड़कियों से तो वंश चलने वाला ना हो रहा ठहरा। पापा, मेरा मुनिधार जाना बहुत जरूरी है। वहां सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। परसों कोर्ट में लखन काका की केस की सुनवाई है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। पूरन और बिरजू ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देके सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया। बेटा, मुझे सब कुछ मालूम है। मुनिधार जैसे गांव की हालत पहले भी खराब थी, आज भी खराब है और आगे जाके और भी खराब होने वाली है। एक बार मैंने अपने आदर्श और समाज सेवक की खातिर अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाई थी, लेकिन बेटा मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बेटा पापा, कुछ नहीं होगा मुझे। अगर मैं नहीं गया तो वहां पे सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। शेखर, मैंने अपने बेटे को जिंदगी और मौत के बीच झूलते देखा है। अब मैं डर गया हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटा। पर पापा, खतरे तो हर जगह है, अपनी दिल्ली कौन सी सुरक्षित है? प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। ओके पापा, मैं आपकी भावना समझता हूं, लेकिन एक बार अपनी बेटी की जगह किसी और को रखकर देखिए। पापा, पापा, माना कि उस गांव में मुझ पर हमला हुआ, लेकिन दूसरी जिंदगी भी तो मुझे उसी गांव ने दी है। बिरजू, पूरन, मालती, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो मुनिधार एक अच्छी सोच रखने वाले लोगों का गांव है। कल तक तो आप लोग पाखी और वैद्य को अपना परिवार मान रहे थे, फिर आज अचानक क्या हो गया कि वो एकदम से पराये हो गए? सही कहती थी पाखी कि हम शहरी लोग बहुत छोटी सोच रखते हैं, हम लोग स्वार्थी हैं। मेरे बेटे के दुख में सारी दुनिया मददगार बन जाए, लेकिन हम किसी की संघर्ष में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वो संघर्ष, दुख, तकलीफ हमारे वजह से क्यों ना पैदा हुई हो। जब तक आंखों के सामने रहे तब तक मीठी मीठी बातें करें, और जैसी आंखों से दूर चले जाएं वो हमारे लिए अजनबी बन जाते हैं। ये एहसान फरामोशी क्यों मां? पापा, आपने ही तो मुझे चुनौतियों से लड़ने की ताकत दी थी, मुझे शिक्षा दी थी। पापा, ये मेरा अंतिम फैसला है कि मैं मुनिधार जाऊंगा और मैं जाकर रहूंगा। एक डॉक्टर होने के नाते न सही, लेकिन एक इंसान होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं इस असत्य और सत्य की लड़ाई में सत्य के पक्ष में खड़ा हूं। डॉक्टर साहब बाकी डॉक्टरों जैसे नहीं है, जल्दी यहां से जाने वाले नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो वापस आ रहे हैं? तुम्हारे उनसे कोई बात हुई है क्या? बाकी दीद की बात हुई है। सखाराम, सखाराम, ये फाइल रख दो।
जब से डॉक्टर साहब पे हमला हुआ, गांव वालों ने तो जैसे अस्पताल आना ही छोड़ दिया। लेकिन मैं तो अस्पताल रोज आती हूँ, और शेखर जैसे डॉक्टर तो गांव में आते जाते रहते हैं। अब गांव वाले इलाज से ज्यादा डॉक्टर से मन लगाने लगेंगे तो नुकसान इसमें किसका है? हाँ, होते हैं कुछ लोग सच्चे जिनसे लोग जुड़ जाते हैं। खैर, गांव वाले जल्द ही अस्पताल आना शुरू कर देंगे। शेखर बाबू परसों मुनिधार आने वाले हैं। क्या हुआ? आपको यकीन नहीं हुआ क्या? डॉक्टर साहब बाकी डॉक्टरों जैसे नहीं है, जल्दी यहां से जाने वाले नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो वापस आ रहे हैं? तुम्हारी उनसे कोई बात हुई है क्या? पाखी दीद की बात हुई है, लखन काका ने भी मुझसे बताया, और ये बात 16 ने सच है। परसों कोर्ट की तारीख है, डॉक्टर साहब गवाही देने आने वाले हैं। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता नहीं प्रधान जी को ये सब बातें मालूम है कि नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उन्हें ये खबर देनी होगी। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सोलह बटालियन कुमायूं रेजिमेंट रिटायर्ड सूबेदार लखन रावत। पाखी बता रही थी कि कोई रिटायर्ड फौजी हैं, लखन रावत। उन पर आपकी हत्या का आरोप लगा है। तुम्हें नहीं पता, गांव के जिन लोगों से तुमने दुश्मनी मोल ली है वो बहुत बुरे और खतरनाक लोग हैं। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम मुनिधार नहीं जाओगे, और अब इस मामले में कोई बहस होगी ही नहीं। अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुनिधार जाओ। हमारे वकील का कहना है कि अगर तुम कोर्ट में आके सच्चाई बताओ तो कोर्ट का फैसला हमारी तरफ हो जाएगा। एक नेक फौजी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। भैया आप ज्यादा परेशान ना हो। मैं भी चाहती हूँ कि आप मुनिधार वापस जाएं। मैं वहां पर कभी गई तो नहीं, लेकिन वहां के बारे में जितना भी सुना, पाखी और वैद अंकल को देखा, उसके बिहाफ पर इतना कह सकती हूँ कि वहां के लोग सच में बहुत अच्छे हैं भैया। अब देखिए ना, मुनिधार की अच्छाइयों ने मेरे भैया की सोच को सिर्फ 2 दिन में बदल कर रख दिया। भैया आप निश्चिंत होकर जाइए, माँ और पापा की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, बस याद से माँ से हर दिन फोन पर बात करते रहना। बाकी मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अब ये सब तुम्हारे भरोसे है। मेरा कोर्ट में होना बहुत जरूरी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ भैया, बस अपनी इस छुटकी पर थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। यहाँ पे थोड़े दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर जाने की तैयारी कीजिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तेरी एक ही बात अच्छी लगती है मुझे, खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस बाकी सब कुछ खराब है तेरा ना। और रोक रही है तो, हाँ? रोना तो मुझे चाहिए, अपनी किस्मत पर रो तो रही है। चल डाल 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 ना, जल्दी कर। सुनना, जब तक उसे करके घाव करेंगे ना, तब तक नया डॉक्टर आ जाएगा, और तेरा जो इलाज है ना अच्छे से उस नए डॉक्टर से करा दूंगा। टेंशन मत ले, तूने एप्लीकेशन पे साइन कर दिया, अभी परेशान मत हो, ठीक है? बस जितना मैं बोलूं उतना करते जा बस, ठीक है? समझी क्या? अरे मालती कैसी हो? प्रधान जी मुझे थोड़ा, देखो ना कितनी अच्छी है, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आती रहती है ऐसी। एक काम करो ना, चाय बना इनके लिए, जा जा नाश्ता भी लेकर आ। अरे जल्दी जा।
ये परसों फौजी की तारीख है कोर्ट में। अगर शेखर वहां पहुंच गया तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो देखो ना, जब तक वो शेखर जिंदा है ये डर बरकरार रहेगा। तो कभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। पता है तेरी इतनी याद आ रही थी मुझे, अच्छा कि आ गई तू, दिल खुश हो गया मेरा। अरे हाँ, तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ, नया डॉक्टर आने वाला है। अबे डरने वाली कोई बात नहीं है। अरे सैया भय कोतवाल, अब डर काय का। अरे यहाँ के कोतवाल भी हम हैं, गुंडे भी हम हैं, और इस गांव के सब कुछ हम ही तो हैं, हैं? इतनी परेशान क्यों? मैंने सुना है परसों शेखर आने वाला है। शेखर बाबू परसों मुनिधार आने वाले हैं। गांव वाले जल्दी ही अस्पताल आना शुरू कर दें। कि डॉक्टर साहब बाकी डॉक्टर जैसे नहीं है, यहाँ से जल्दी जाएंगे नहीं। परसों कोर्ट की तारीख है, डॉक्टर साहब गवाही देने आने वाले हैं। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये परसों फौजी की तारीख है कोर्ट में। अगर शेखर वहां पहुंच गया तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो देखो ना, जब तक वो शेखर जिंदा है ये डर बरकरार रहेगा। देखो अभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। और मैं तो ऐसा हूं कि सांप को मारकर उसकी केचुली भी बेच दूं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है हमारे पास कि शेखर कोर्ट ना आ जाए। अभी हमें कैसे भी उसे रोकना होगा। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसे रास्ते में ही मुझे ये बात जल्द से जल्द वैद्य जी को बतानी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। अपना ख्याल रखना शेखर, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ पहुँच के आपको पल पल की खबर दूंगा। जो चीज़ एक बार हुई वो दोबारा तो नहीं होगी। अब तो बस इसका एक ही रास्ता है, शेखर को किसी भी हालत में कोर्ट पहुंचने से रोको। उस डॉक्टर की गवाही नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हमारे फेवर में। सबको बोल देना मैं सीधा कल कोर्ट में मिलूंगा। शेखर तुम समझते क्यों नहीं हो, वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम मत आओ यहाँ पर बस। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में नहीं चाहती कि मैं मुनिधार गाँव आऊँ?